अच्छे से जवाब दो, मजा नहीं आया। तो दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़, इट्स एन एसोसिएशन ऑफ ट्राई सिटी, चंडीगढ़, जयपुर, सिंह नगर और पंचकुला की जो जॉइंट एसोसिएशन है, तो वहाँ से हम हैं। एसटीक्यूसी के बारे में सुना, आपका आग्रह हुआ तो हम पहुंचे, लेकिन काफी देर से ये चल रहा था और हम आपस में बैठे तो बाहर का बंदा तो नहीं है। एक चीज तो यह है कि हम भी थोड़े लेट हैं इसको, इसके बारे में जवाब दे दें, मानना चाहिए जो है हमारे, लेकिन हम फिर भी कुछ जो खामियां हमें नजर आई, तो अगर हम सरकार को पहले कम्युनिकेट कर देते तो अच्छा था, लेकिन कोई इशू नहीं, देर है दुरुस्त है। आज भी अगर हम खुदा नहीं कर पाएंगे तो आगे से दरवाजा को खोलने वाला नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है कि किसी मुद्दे पे हम संगठित तो हुए, संगठित होना बहुत जरूरी है कि आज यही मुद्दा नहीं, आगे भी कोई और मुद्दा आ सकता है। हमने अपने जो इश्यूज हैं वो आज तक हमने कभी शेयर ही नहीं किए। एक तो इस मंच से मेरा आग्रह है कि संपूर्ण भारत की एक एसोसिएशन क्रिएट करें, एसोसिएशंस की एसोसिएशन, जिसमें हर एक जगह की एसोसिएशन का कम से कम एक नुमाइंदा हो, ताकि हर एक एसोसिएशन की जो भी आवाज हो इन फ्यूचर वो कम्युनिकेट हो सके। और ये जो एसोसिएशन इन पर्टिकुलर है, सारी एसोसिएशन की एसोसिएशन सरकार को कम्युनिकेट। अब ये बात आप मुद्दे पे आते हैं, एसटीक्यूसी। देखिए दोस्तों, शांति से आप सुन लीजिए, फिर आप रिएक्ट कर लेना। ये भारत हमारा एक घर है, बहुत बड़ा घर, हिंदुस्तान हमारा बहुत बड़ा घर है। हमें अपने निजी मफाद फायदों के साथ साथ इस देश के बारे में सोचना। अगर हम वाइडर प्रोस्पेक्ट में देखें, एसटीक्यूसी एक बहुत अच्छी चीज है। इम्प्लीमेंटेशन की बात हम बाद में करेंगे, उस इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज हैं, आपकी बात मानने वाली। लेकिन यस, अगर हम जब गवर्नमेंट को ये चीज एक्सेप्ट की यस इट इज एक्सेप्टेबल टू अस, क्योंकि ये हमारे भारत के लिए बहुत अच्छी है। कारण, सबसे बड़ा कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी जो है वो सेव हो रही है। जो बाहर की कंपनियां थी हमारे से प्रॉफिट लेके हमारा डॉलर बाहर लेके जाते हैं, फॉरेन करेंसी इज कन्वर्टेड टू डॉलर एंड इट इज टेकन बैक टू देयर फॉरेन। बट अगर एसटीक्यूसी इंप्लीमेंट होगा तो यहाँ की कंपनी या यहाँ पे रह के कंपनी, जैसे राइडर लगाए गए हैं कि 10 साल यहाँ पे होना चाहिए या 5 साल होना चाहिए, तो यहाँ की कंपनी यही रह के जो प्रॉफिट कमाएगी तो यही खत्म होगा, हमारा जो टैक्स है बाहर नहीं जाएगा। प्लस अलॉन्ग विद दिस, वो जो मैन्युफैक्चरर जहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे वो बाहर एक्सपोर्ट होगा, उससे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इनवर्ड होगा। दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। और जब भी हम कोई भी वार्तालाप करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2-3 चीजें उसके बारे में पॉजिटिव कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, सो दैट कि जो आगे सुनने वाला वो हमारी बात सुन पाए। नेक्स्ट हमें ये बेसिकली सबसे पहले ये कम्युनिकेट करने की जरूरत है इस पर्टिकुलर एसटीक्यूसी के बारे में कि जनाब करिए यार, हम आपके साथ हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले इसे इंप्लीमेंट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट। क्या आज की डेट में सेमीकंडक्टर यहाँ पे बन रहा है? क्या यहाँ पे प्रोग्रामेबल चिप्स मैन्युफैक्चर हो रही है, चिपसेट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लेंसेज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए। यस, हम होना चाहिए। पहली बात तो ये भी है कि हाँ, अगर आप ये इंडस्ट्री को इन हाउस प्रमोट करेंगे तो यहाँ पे आपके हिंदुस्तान में ही इंडस्ट्री प्रमोट होगी, सैलरीज प्रमोट होंगी, तो वहां पे रोजगार प्रमोट होगा, बहुत बात अच्छी है। लेकिन ये पहले करिए, पहले आप आधारशिला बनाइए, आप फाउंडेशन क्रिएट करिए, तब बिल्डिंग खड़ी करिए। ये ना हो कि बिल्डिंग आप विदाउट फाउंडेशन खड़ी करते हैं और कल को गिर जाए और आपको फिर उसके बारे में चिंतित करनी है। So instead of
इन्हें कंडेम करने के, इंस्टेड ऑफ इन्हें प्रोटेस्ट के साथ इन्हें पंपिंग करने की बजाय अगर हम इन्हें सजेस्टिव मोड में लेके जाए, ट्राई करें टाइम हो, जैसे हम आपको इतना समय देते हैं कि इतने समय में ये हमें इस चीज का जवाब दे दें। बाय द वे कैन एक्सटेंड कर दी, ठीक है, एक्सटेंशन मिली है, हमारी गलती हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन अभी भी आप एक्सटेंड करिए और ये चीजें हिंदुस्तान में क्रिएट करिए, फैसिलिटीज क्रिएट करिए, राष्ट्रला बनाइए, तब आप पूरा महल उसार लीजिए, हम आपके साथ हैं, भी आप देखिए। मेरे ख्याल इस बात से आप सहमत हैं या नहीं, राइट? और अगली बात, आप ये मत करिए सरकार को बोलिए कि हम ठीक है जी दुनिया में आईटी कर रहे हैं, हम एचपी से काम शुरू करते हैं, नहीं। टेक्नोलॉजी जो अहेड आने वाली है उसकी फैसिलिटी इन हाउस क्रिएट करिए। हमें ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज नहीं चाहिए। आप टेक्नोलॉजी या तो वो लेके आइए जो बाहर टॉप मोस्ट चल रही है, आईटी से भी आगे जो कुछ चल रहा है वो लेके आइए, या आप अपनी कुछ नई टेक्नोलॉजी इजाद कीजिए। इससे क्या है, हमें टाइम अच्छा लगता है। हम अपने पीयर ग्रुप, आप पूरी एक एसोसिएशन क्रिएट कर लेंगे तो वो अपने प्रांतों में जो मैन्युफैक्चरिंग पीयर एसोसिएशन है वहां पे बात करें, so that they may come up to the Indian government to create the manufacturing facilities in their industry. काम हमें दोनों को करना पड़ेगा, हम अपने घर के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के तीसरे मुल्क की नहीं है, हमारी सरकार है, हमें ही इनके साथ काम करके इन्हें कुछ ना कुछ लेजिटिमेट इनके हाथ में देना पड़ेगा। अगर हम इस चीज को ऑन ग्राउंड लेजिटिमेटली पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट होना देना चाहते हैं तो थोड़ा सा काम हमें भी करना पड़ेगा। वो फैसिलिटीज क्रिएट करने में हमें सरकार के साथ हाथ से हाथ मिला के चलना पड़ेगा। हमें ना बोलना पड़ेगा ये ना हो सरकार से कि अगर हमने इम्प्लीमेंट ना किया, अगर हमने डंडा ना किया तो आप तो करेंगे नहीं सर, कर रहे हैं। ये तो हमने एसोसिएशन से बात किया, इंडस्ट्री एसोसिएशन से बात किया, ये दीस पीपल आर रेडी टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स over here, but they want these facilities, they want these legal provisions, they want such technologies over here in India. हम कुछ लेके उनके पास जाए, साथ अपने पास साथ इंडस्ट्री एसोसिएशंस को साथ में मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशंस को साथ में मिलाएं और इट विल बी डन। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो कुछ ना हो सके। तो मैं अगर ज़्यादा शब्द आपका समय ना ले रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपने आप को संतुष्ट हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ और मैं दूसरे सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मंच ऐसा क्रिएट किया जहाँ पे हम सब एकत्रित हैं और अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।